बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैं रखने वाला हूँ। साउथ चाइना सी इसे फ्यूचर का बैटल ग्राउंड माना जाता है। आज नहीं तो कल इस रीजन में वॉर तो होगा ही। विवाद क्या है? विवाद है चीन का ऑडियल स्टैंड। चीन साउथ चाइना सी के 80% हिस्से पर अपना अधिकार बताता है, जबकि यूनाइटेड नेशन ने 1982 में पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी रूल बनाया, जिसके अकॉर्डिंग समुद्री बॉर्डर से लगे 200 नॉट तक का एरिया उस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है जिस देश के पास लगा है, और उसके बाद का एरिया इंटरनेशनल वाटर है जिससे जो सबके लिए खुला है। लेकिन चीन 1947 के 11 डेज लाइन का हवाला देकर हमेशा से साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है। 1947 में चीन के कुओमितांग की सरकार थी और उन्होंने कागजी मैप पर पूरे साउथ चाइना सी में काल्पनिक डैश लाइन के जरिए अपना अधिकार क्षेत्र दिखा दिया। 1953 में चीन गवर्नमेंट ने इसी में से 2 डैश लाइन को हटाकर 9 डैश लाइन बना दिया। यहाँ तक कि 2009 में चीन ने इस मैप के जरिए यूनाइटेड नेशन में अपने अधिकार भी प्रस्तावित किए, जिसे खारिज कर दिया गया। चीन के अलावा साउथ चाइना सी पर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई भी अपना अधिकार बताते हैं, और इन सभी देशों का आपस में मतभेद भी है। लेकिन मछलियों की कौन सुने जब मगरमच्छ मुंह खोलकर बैठा है। फिलीपींस में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में चीन के खिलाफ केस दर्ज कराया था और फैसला फिलीपींस के पक्ष में आया, जिसे चीन ने मानने से ही इनकार कर दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और यूनाइटेड नेशन की हालत लंगड़ी गुस्सैल बुढ़िया की तरह है, जो परिवार में सबसे वरिष्ठ है और सबको निर्देश देती है, पर कोई मानता ही नहीं है। दक्षिणी चीन सागर के बीच सैकड़ों द्वीप है, लेकिन 3 द्वीप समूहों पर हमेशा से विवाद होता है। पहला है पार्सल द्वीप। इस द्वीप पर चीन और वियतनाम से यह द्वीप बराबरी दूरी पर है और दोनों देश इस पर अपना अधिकार बताते हैं। यह विवाद अप्रैल 2020 में ज़्यादा बढ़ गया था जब चीन ने पार्सल द्वीप के पास वियतनाम की एक फिशिंग शिप को डुबो दिया। इससे पता चलता है कि चीन इस मुद्दे पर कितना एग्रेसिव है। वर्ष 2014 में जब चीन ने पार्सल द्वीप के पास ऑयल निकालना शुरू किया था, तो पूरे वियतनाम में दंगे शुरू हो गए और कई चीनी कंपनियों को जला दिया गया। दूसरा है स्प्रेटली द्वीप, जिस पर वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस सभी दावा करते हैं और आपसी विवाद भी है, लेकिन चीन के सामने सभी के दावे फीके पड़ जाते हैं। तीसरा है स्कार्बोरो शॉल, जिस पर फिलीपींस और वियतनाम अपना अधिकार बताते हैं। इन छोटे छोटे द्वीपों से ज़्यादा साउथ चाइना सी का इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिसका अधिकार इन द्वीपों पर होगा उसका अधिकार ही साउथ चाइना सी पर होगा। इसी कारण से 2014 में चाइना ने समुद्र में लाखों टन मिट्टी फेंका। दुनिया को समझ में नहीं आया कि चाइना क्या कर रहा है, लेकिन बाद में यही जो मिट्टी फेंक रहा था वो छोटे छोटे द्वीपों के रूप में उभर के नजर आने लगे, जिस पर चाइना ने सेना तैयार किया, हवाई पट्टियां बनाई, सैन्य रडार स्थापित किए, इन सभी आर्टिफिशियल द्वीपों का नामकरण कर दिया और इन सभी आर्टिफिशियल पर अपना अधिकार बताया। इन द्वीपों का अपना एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, जिसके कारण 2014 के बाद यूएसए ने इस रीजन में अपना एयरक्राफ्ट उतार दिया, तो पूरे रीजन की गर्मी बढ़ गई। इस रीजन में यूएसए की उपस्थिति भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि यूएसए का हित वक्त के साथ बदलता रहता है, लेकिन इस रीजन के छोटे देशों के लिए एक राहत की बात है कि यूएसए उनके साथ खड़ा है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इस रीजन के विवाद का केंद्र बिंदु है। पूरे 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैले साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल ऑयल होने का अनुमान है
और नेचुरल गैस लगभग 266 ट्रिलियन क्यूबिक फ्यूल होने का अनुमान है। वहीं पूरी दुनिया के बिजनेस का 33% साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है और उनमें उससे 3 ट्रिलियन डॉलर तक का बिजनेस होता है। ये पूरे रीजन फिशिंग के लिए बेहतर माना जाता है, तभी तो वर्ल्ड फिशिंग का 10% फिशिंग इसी रीजन में होता है। साउथ चाइना सी भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि इन देशों के साथ चाइना का बढ़ता विवाद भारत के लिए फायदेमंद होगा। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। इन सारे विवाद का ही पहलू था कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। नरेंद्र मोदी या दुनिया के सभी देश इस एरिया के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को समझते हैं।